अफगानिस्तान का डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर आया नजर, अफगान स्टेट टेलीविजन को दिया इंटरव्यू। मुल्ला बरादर को लेकर बना हुआ था सस्पेंस, अखुंदजादा की अब भी कोई खबर नहीं। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान ने किया था कब्जा, अफगानिस्तान को इस्लामिक गणतंत्र से इस्लामिक अमीरात बनाने की थी घोषणा। तालिबान ने 7 सितंबर को नई कैबिनेट की थी घोषणा। टॉप वे तालिबान जो अमेरिकी बलों पर हमले के लिए रहे कुख्यात। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल में 3 और गिरफ्तारियां, 2 संदिग्धों को छोड़ा गया। रायबरेली के ऊंचाहार से मोहम्मद जमील गिरफ्तार। प्रतापगढ़ से मोहम्मद इम्तियाज को किया गया गिरफ्तार। प्रयागराज के करेली से मोहम्मद ताहिर उर्फ मदनी, पुलिस ने उसे धर दबोचा। यूपी एटीएस ने अब तक पकड़े 6 आतंकी। प्रयागराज का जिशान कमर पाकिस्तान जाकर ले चुका है ट्रेनिंग। यूपी एटीएस ने मोहम्मद आमिर जावेद को किया था अरेस्ट। मूलचंद उर्फ लाला की भी हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस को सौंपे गए सभी आतंकी यूपी एटीएस ने किया था गिरफ्तार। मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने पकड़े थे 6 आतंकी। कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक और असलहे हुए बरामद। आतंकी जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र में सियासत तेज। महाराष्ट्र से आतंकी की गिरफ्तारी पर विपक्ष ने साधा निशाना, बचाव में उतरा सत्ता पक्ष। बीजेपी ने उठाए सवाल, मुंबई पुलिस को क्यों नहीं लगी साजिश की भनक। बीजेपी का मुंबई पुलिस पर निशाना, दिल्ली करती है आतंकी साजिश का खुलासा। क्या मुंबई पुलिस को गिनने के लिए रखा गया? बीजेपी ने पूछा सवाल, दाऊद का गुर्गा कर रहा था स्लीपर सेल का काम, मुंबई पुलिस या एटीएस को साजिश की भनक क्यों नहीं लगी? पंजाब में हाई अलर्ट पर पंजाब पुलिस, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिए निर्देश। पंजाब पुलिस ने राज्य में पिछले 40 दिन के अंदर चौथे टेरर मॉड्यूल को किया बेनकाब। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन से चल रहा था टेरर मॉड्यूल। अमृतसर में 8 अगस्त को तेल के एक टैंकर में हुआ था ब्लास्ट। आईईडी ब्लास्ट टिफिन बम लगाकर किया गया था। मुंबई पुलिस ने 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही पहले भी किए जा चुके हैं अरेस्ट। अंबाला, अमृतसर और जलंधर से पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल के पीछे पाकिस्तान में बैठे प्रतिबंधित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का हाथ। पाकिस्तान लगातार पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश में पिछले कुछ महीनों से बॉर्डर पर ड्रोन से हथियार और हेरोइन फेंके जाने की घटनाओं में हुआ इजाफा। कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट, पुलवामा जैसे हमले की फिराक में हैं आतंकी। दक्षिणी कश्मीर के हाईवे पर पुलवामा जैसे हमले की फिराक में आतंकी। हाईवे से सुरक्षा बलों ने बरामद किया ग्रेनेड। आतंकियों के निशाने पर NH-44 आतंकी कर सकते हैं हमला। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा की साजिश, अलर्ट पर कश्मीर घाटी। जम्मू कश्मीर पुलिस लगाएगी एंटी ड्रोन सिस्टम, ड्रोन हमलों से निपटने की है तैयारी। पुलिस मुख्यालय में होगा एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित, कई महत्वपूर्ण जगहों पर भी इसे लगाया जाएगा। दिल्ली में डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स तैयार, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सेना, नौसेना, वायुसेना के सैनिकों से बात करेंगे पीएम मोदी, सिविलियन से भी करेंगे चर्चा। आज दोपहर 1:30 बजे गुजरात के नए मंत्री लेंगे शपथ, सभी पुराने मंत्री हटाए जाएंगे। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह राजधानी गांधीनगर में होगा। नए मंत्रियों के नामों की अभी घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी की गुजरात इकाई के प्रभारी भूपेंद्र यादव लगातार कर रहे हैं बैठकें। नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले लोगों के नाम तय करने के लिए है मीटिंग।
मुख्यमंत्री पद से विजय रूपाणी के बीते शनिवार को अचानक इस्तीफे के बाद सोमवार को भूपेंद्र पटेल ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर ली थी शपथ। पटेल को रविवार को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था। सोमवार को गांधीनगर में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें दिलाई थी शपथ। भूपेंद्र पटेल ने अकेले ही ली थी शपथ। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आज। पटेल को गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का माना जाता है करीबी। मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे ये भी बताई जा रही है वजह। बीजेपी ने चुनाव में जीत के लिए पटेल पर भरोसा जताया है। पाटीदार समुदाय से आते हैं भूपेंद्र पटेल। दिल्ली में 8वें इंडियन आर्मी चीफ कॉन्क्लेव की आज से शुरुआत। 18 सितंबर तक चलेगा कॉन्क्लेव। मौजूदा आर्मी चीफ भी कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। रिटायर्ड चीफ से होगी मुलाकात। नेपाल के आर्मी चीफ में होंगे शामिल। इंडियन आर्मी के हैं ऑनररी चीफ। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने पर होगी चर्चा। सेना प्रमुख एमएम नरवणे और रिटायर्ड आर्मी चीफ के बीच होगी चर्चा। सोनू सूद के कुछ परिसरों पर आयकर विभाग का सर्वे। सोनू सूद के मुंबई और लखनऊ के ठिकानों पर आयकर टीम पहुंची। अभिनेता के 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। सोशल मीडिया पर सोनू सूद के समर्थन में उतरे लोग। कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों की मदद पर चर्चा में आए सोनू सूद हाल में आम आदमी पार्टी की मीटिंग में हुए थे शामिल। दिल्ली के स्कूली बच्चों के मेंटोरशिप प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। हाल ही में केजरीवाल ने किया था ऐलान। एम्बेसडर बनने के बाद पड़े हैं इनकम टैक्स के छापे। 6 ठिकानों को अधिकारियों ने खंगाला। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़ सकती है मुसीबत। सिख समुदाय ने किया बहिष्कार का ऐलान। भवानीपुर सीट पर होने हैं उपचुनाव। ममता बनर्जी लड़ रही हैं चुनाव। बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा। किया जीत का दावा। सिख समुदाय ने की अपील। उपचुनाव के दौरान बीजेपी को एक भी वोट न दें। भवानीपुर सीट पर सबकी है निगाह। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता बनर्जी का जीतना जरूरी। सीएम शिवराज ने आदिवासी भाइयों को हेलीकॉप्टर में कराया सफर। चुनावी जनदर्शन यात्रा के दौरान स्टेट हेलीकॉप्टर में करवाई यात्रा। अलीराजपुर गए थे एमपी के मुख्यमंत्री। जनदर्शन यात्रा के दौरान आदिवासियों को हेलीकॉप्टर में बिठाया। सीएम शिवराज अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा में जनदर्शन यात्रा उन्होंने की। 4 आदिवासी पुरुषों को स्टेट हेलीकॉप्टर में बिठाया। सीएम से आदिवासी भाइयों को रणबेहरा से सेजावड़ा तक की यात्रा कराई गई। सभी ने पहली बार हवाई यात्रा की। यात्रा से खुश नजर आए आदिवासी। कहा हवा में उड़ने का उनका सपना पूरा हुआ। जोबट विधानसभा क्षेत्र में होना है उपचुनाव। अलग अलग जिलों में हुई घटनाओं के बाद से ही बैकफुट पर है शिवराज सरकार। जम्मू में विस्थापित पंडित करेंगे प्रदर्शन। लगाया आरोप 30 सालों में पहली बार सरकार ने नहीं दिया रिलीफ फंड। कोंकण प्राकृतिक आपदा को लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट ने पास किया 3200 करोड़ का फंड। कोंकण के जिले के लोगों को मिलेगी राहत। कोंकण के जिलों में आपदा से बचाने की कोशिश, मदद सहित कई कामों पर खर्च होगा ये फंड। पिछले 2 सालों से कोंकण के कई जिले लैंडस्लाइड और बाढ़ से प्रभावित। रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और पर सबसे ज्यादा असर। दाभोलकर हत्याकांड मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय। 30 सितंबर से शुरू होगा आपराधिक ट्रायल। पुणे की विशेष अदालत ने 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को हत्या कर दी गई थी।
कोर्ट ने आर्थर रोड जेल में बंद 2 आरोपी शरद कलाकर और सचिन अंदुरे को पुणे के यरवड़ा सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 5 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 120B के साथ साथ यूएपीए की धारा और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए। त्रिलोचन सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एक और आरोपी बलबीर उर्फ बिल्ला को किया गिरफ्तार। 3 सितंबर को बदमाशों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जम्मू से गिरफ्तार राजेंद्र उर्फ राजू ने पुलिस के सामने कई खुलासे किए, जिसके आधार पर पुलिस बलबीर को गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु के मदुरई में आपसी विवाद में एक शख्स की हत्या से नाराज रिश्तेदारों ने किया प्रदर्शन। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 27,176 नए मामले सामने आए। 284 लोगों की कोरोना से हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 57 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं। असम में कोरोना के 444 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में यहां 8 लोगों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 215 नए केस दर्ज हुए। 24 घंटे में 9 लोगों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 743 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में यहां 14 मरीजों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में 1445 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 11 मरीजों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 17,681 नए केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में यहां 208 मरीजों की हुई मौत। कर्नाटक में कोरोना के 1445 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में 11 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1,658 नए केस सामने आए और 29 लोगों की कोरोना से हुई मौत। जुनेलिया संग रितेश ने किया जबरदस्त डांस। दोनों ने दोस्तों के साथ नदी में डांस कर खूब मस्ती की। बॉलीवुड अभिनेत्री निकिता रावल के साथ हुई लूटपाट। बंदूक की नोक पर एक्ट्रेस से 7 लाख रुपए लूटे गए। करीना कपूर खान की जगह अब सीता के रोल में नजर आएंगी कंगना। निर्देशक अलौकिक देसाई ने की घोषणा। भूतनी के अवतार में यामी गौतम आई नजर। गर्दन में चोट होने के बाद भी किया शानदार प्रदर्शन। शेयर की खास तस्वीरें। बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फिल्म विस्फोट में धमाकेदार वापसी करेंगे फरदीन खान। बड़े पर्दे पर जल्द करेंगे वापसी। जैकलीन ने किया ट्रांस कम्युनिटी के साथ गणपति के दर्शन। तस्वीर शेयर कर लिखा, इस खूबसूरत कम्युनिटी पर आशीर्वाद बनाए रखें। चीन ने दी यूरोपीय देशों की उड़ानों को अनुमति। भारत की उड़ानों पर फिलहाल विचार कर रहा है चीन। टेक्सास में जल्द दस्तक देने वाला है निकोलस तूफान। 120 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा। दक्षिण कोरिया में गूगल पर लगाया 1300 करोड़ का जुर्माना। कई स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के इस्तेमाल पर लगाई रोक। ब्रिटेन में अगले हफ्ते शुरू होगा 12 से 15 साल के बच्चों का टीकाकरण। सरकार ने फाइजर वैक्सीन के टीके को मंजूरी दी। चीन में डेल्टा का कहर देखने को मिला। चीन के 3 शहरों में कोरोना के 103 मामले सामने आए। वहीं दक्षिण पूर्वी फ्रांस में दोगुना से भी ज्यादा आए मामले। देश में बढ़ी अरहर और उड़द दालों की मांग। केंद्र सरकार ने आयात के प्रतिबंधों से मुक्त रखने की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई। आईफोन की नई सीरीज में आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 मिनी हुआ लॉन्च। नए फीचर्स के साथ नए फोन किए गए पेश। फेसबुक के बाद Xiaomi लाया स्मार्ट ग्लास। बिना फोन के कर सकते हैं फोन और तस्वीरें भी निकाल सकते हैं। जल्द लॉन्च होने वाला है गोल स्क्रीन वाला स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन का नाम सर्कल फोन 2.0 रखा गया है। इसमें सभी फीचर्स गोल आकार में होंगे।